मालूम है हम बजट कम कर चुके हैं, लेकिन फाजिल ने जो ऑर्डर दिए हैं हम उन्हें डिलीवर कर देंगे तो हमारा कैश फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। पहले के कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें बहुत बड़े टैक्स फाइन देने पड़े, वो हमारे प्लान में नहीं थे। मुझे एक हफ्ता दो, पुराने वर्कर्स को ये लोग पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना। जी, लेकिन कम बजट की वजह से हमें परेशानी हो रही है। तुम फिक्र ना करो, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप तो मेरे हीरो हैं। जब भी किसी परेशानी में होती हूँ आप सॉल्व कर देते हैं फौरन से। मेहमत, तुम क्या कर रहे हो? वो मैं ऑर्डर के बारे में सोच रहा था। अल्लाह अल्लाह, मेहमत तुम वाकई एक बहुत अजीब इंसान हो। ऑर्डर के बारे में भी कोई ऐसे सोचता है क्या? मैंने पहली बार देखा है। मेरे ख्याल से हम लोग मीटिंग रूम चलते हैं। चलो आ जाओ। आप लोग आराम से बैठ जाएं फ्रेंड्स। कैसे हो? ठीक हूँ। औजान साहब तो तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या हमें हैरत हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ओजान का इंतजार नहीं करते। इजाजत हो तो मैं आपको प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स देकर यहाँ से जाना चाहूँगा, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, लेकिन वो एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएंगी। मेहमत, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ आरजू साहिबा, ठीक हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? वर्कर्स की प्रॉब्लम है। हमें दरअसल बहुत जल्दी सीरियल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना होगा, वरना पूरी फैक्ट्री। अरे नहीं, आप सिर्फ इस बात पर इतना स्ट्रेस्ड हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। जी, सिर्फ इसी वजह से। मेहमत, मुझे देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। फिक्र मत करो, हम बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है मैडम, मुझे यकीन है कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए जिस तरह आपका हीरो हमेशा भागता हुआ आ जाता है, वो इस बार भी आ जाएगा। मेहमत साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? खुलकर कहिए। नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम वेरी सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मॉम। हेलो एवरीबॉडी। सनम मैडम, ओह गॉड, अब कहाँ थी? आपकी फैमिली आई है। ओह माय गॉड, आपकी फैमिली आई है। आई एम सो हैप्पी। शुक्रिया आलिया साहिबा। अरे शुक्रिया कैसा, मैं तो कह रही थी सरप्राइज के तौर पर उनके लिए आज शाम एक पार्टी रखते हैं। क्या ख्याल है आपका? यार वाकई ये वीडियो तो बहुत काम की है, एक ट्रेजर है। अरे बेबी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये वीडियो हमारे किस काम आएगी। फिलहाल तो ऐसा है अनम कि इस एक वीडियो की वजह से हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। तुम यकीन करो, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। देखो तो। अरे तुम यहाँ कैसे? सलाम सीमा साहिबा, कैसी हैं? आयशा गुल, तुम अचानक मेरे सामने आकर मुझे डराना खत्म नहीं कर सकती क्या? मसला क्या है? देखो जरा। सही कह रही है। मैं इससे जरूरी बात कर रही हूँ, तुम देख भी रही हो। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ सीमा साहिबा, मैं क्या करूँ? अचानक मेरे फोन का बिल आ गया जो पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से कनेक्शन बंद हो गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। आयशा गुल, सीधा सीधा कहो कि तुम कहना क्या चाह रही हो। सीमा साहिबा सुनिए तो सही, मैं फिर ही बता पाऊंगी ना आपको वो बात। नहीं हो सकता, यानी वो लोग फौरन वापस चले जाएंगे। आलिया साहिबा, आप बिल्कुल जहमत मत कीजिए। वैसे भी दादा को कोई अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम एक रात साथ डिनर तो कर ही सकते हैं। यकीन करें, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी फैमिली से हमें मिलवाना ना चाहती हूँ? ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, मैं उनसे इस बारे में बात करके आपको बता दूंगी। बिल्कुल। तो ठीक है, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। मुझे यकीन है मना नहीं कोई करेंगे। जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा इसरार समझिए। मैं भी इसरार कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो।
अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। जब आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, तो फिर वीकेंड पे मैं आप सबका इंतजार करूंगी। ठीक है। ओके, तो फिर डन हुआ। मेरी बात सुनो औजान, तुम भी जरा अपना हुलिया दुरुस्त करने की कोशिश करो। उनके सामने इस हुलिये में मत आना। देखो, ये फैमिलीज के बीच में डील है। पहली मीटिंग शादी के सारे रास्ते खोल देती है। और मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अक्लमंद आदमी है। अच्छा रहने दो। आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तुम्हारी वजह से मैं क्या कर रही हूँ? जो समझ आया बोल दो। क्या करेंगे आप? बताओ क्या करें? याद रखना, डिनर वाली रात को तुम अकेला नहीं छोड़ सकते मुझे। ऐसा ना हो फिर कुछ गलती कर बैठूं मैं। यार तो तुमने डिनर का बोला ही क्यों? अल्लाह अल्लाह। वो सब छोड़ो, बस तुमने आना है, ये बात याद रखना। समझ गए? तो हम कहाँ थे? पिछली दफा भी उल्टी सीधी बातें सुनकर तुमने एक कहानी बना ली थी और उसकी वजह से पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ। देखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सीमा साहिबा, इस दफा तो कसम से मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल पक्की खबर है। अच्छा तो ठीक है, पहले हमें खबर दो, फिर पे करेंगे। सीमा साहिबा, हमारे घर में तो हेडलाइंस ही हेडलाइंस है। कैसी हेडलाइन? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आया, औजान साहब और सनम साहिबा ने इस मामले को ऑफिशियलाइज करने का सोच लिया है। तुम कह रही हो कि इनकी फैमिलीज मिलने वाली है? इतना आसान नहीं है। जब तक मैं मौजूद हूँ ये नामुमकिन है। वो अपने सामने मुझे ही पाएंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से आया जो तुमने कह दिया? ये सब कुछ कहाँ से लाऊं मैं फैमिली? पता नहीं यार, जो अचानक से मुझे समझ आया मैंने बोल दिया। उफ, क्या करेंगे आप? आरज़ू देखो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है। आलिया मैडम को और औजान को एक बहुत अच्छा शॉट देंगे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुनो जरा। हाँ, आलिया मैडम सनम की फैमिली से आखिर क्यों मिलना चाहती हैं? मौके से फायदा उठाने के लिए, और क्यों? और सोचो। हाँ, औजान और सनम की शादी के लिए। अब मेरी बात सुनो। अगर मैं ये सब होने से पहले अपनी शादी का राज खोल दूं, ओह, मजा आने वाला है बहुत। थैंक यू।